स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 7वें चरण के ऊपर। और यहाँ जो न्यूज़ निकल के यानी कि समाचार जो आज आ रहा है, इसमें हाई स्कूल और कह सकते हैं कि +2 यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बारे में भी न्यूज़ दिया हुआ है। और इसके बारे में आप लोगों को पता भी है कि 28 जुलाई तक जो है नियुक्ति पत्र यानी कि 28 को नियुक्ति पत्र जो है 6ठे चरण वाले सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी वालों को मिल जाएगा। और उसके बाद जो है 7वें चरण सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न जो बना हुआ है प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी 7वें चरण में, इसको लेके, क्योंकि विभाग जो है अपने लेटर के माध्यम से स्पष्ट कर चुकी है कि अब जो है 6ठा चरण पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। विशेष चक्र की जो काउंसलिंग हुई थी 14, 15, 16 को, उस काउंसलिंग के बाद 6ठा चरण पूर्णतः कंप्लीट मान लिया गया है लेटर के माध्यम से भी। और लेटर हर एक 7वें चरण जितने भी अभ्यर्थी हैं सारे लोगों के पास वह लेटर अवेलेबल है प्रूफ के रूप में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 6ठा चरण उन्होंने अकॉर्डिंग टू लेटर समाप्त कर दिया है। लेकिन बीच बीच में जो पेपर के माध्यम से जो खबर आती है कि जहां एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ, जिस नियोजन इकाई में वहां होना बाकी है वहां होगा, तो ये सारे न्यूज़ वो लोग कहां से लाते हैं ये पेपर वाले ही जाने। और उसी पेपर में कभी कभी आ जाता है कि अब जो है प्रारंभिक शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है 7वें चरण की शुरू हो चुकी है, रिक्तियां मंगाना शुरू हो चुका है। तो ये सारे न्यूज़ भी पेपर में ही आते हैं। अब उसी पेपर में कभी नकारात्मक न्यूज़ आ रहे हैं और कभी सकारात्मक न्यूज़ आ रहे हैं, पॉजिटिव वे में खबर आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं ये तो पेपर वाले जाने। और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि कहीं शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों के साथ कोई चाल या खेल तो नहीं खेल रही है, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार से मैं जो यह वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ, इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है, कल जो वीडियो आपको दिया गया था उसमें यही था कि पेपर में ही था कि अभी जो है कुछ ऐसे नियोजन इकाई या नगर पंचायत, जहां नवगठित नगर पंचायत, नगर निगम वगैरह जो नगर परिषद का जो गठन हुआ है, वहां जो है अभी जनप्रतिनिधि वहां नहीं चुन के आ पाए हैं, तो वहां का जो है नियोजन नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे जगह बचे हुए हैं जहां किसी ना किसी कारण से रद्द हो गया या अभी तक एक बार भी नियोजन नहीं हुआ है, तो वहां होना बाकी है। तो उनके कवायद शुरू हो चुके हैं सरकार की तरफ से, ऐसा न्यूज़ आ रहा था। लेकिन सरकार ने, जबकि मैं बता दूं कि सरकार ने अपने तरफ से लेटर के माध्यम से 6ठे चरण की बहाली प्रारंभिक लेवल का जो है उसे समाप्त कर चुकी है और 7वें चरण की तैयारी में जुट चुकी है, जैसा कि सचिवालय जाने के बाद भी वहाँ पर बताया गया है वहाँ के अपर मुख्य सचिव के द्वारा। तो ये है कि 6ठा चरण समाप्त हो चुका है। अब है विद्यार्थी यानी अभ्यर्थी जो भी हैं वो अपना कितना दमखम दिखा पाते हैं इस बहाली को खुलवाने में, इस नोटिफिकेशन को खुलवाने में, ये डिपेंड करता है। ऐसे में आज जो एक खबर आया है, इस खबर को हम पॉजिटिव ही कह सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये नवादा ज़िले का जो है एडिशन है पेपर का, हिंदुस्तान का आज का ही पेपर कटिंग है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि प्रारंभिक स्कूलों में, सबसे ऊपर में आप देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रारंभिक स्कूलों में रिक्त पदों की पहचान को किया जा रहा है सर्वे। और ये सर्वे क्यों किया जा रहा है मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जिले में शुरू हो रहे 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की कवायद। आइए हम पूरे खबर आपको पढ़ के बताते हैं। यहाँ तक आप देख लीजिए, ये नवादा ज़िले का है। और यहाँ जब इस खबर को आप पढ़िएगा तो इसमें स्पष्ट जो है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बात की गई है, जो 28 को कह सकते हैं 27 और 28 2 दिन जो है चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और उसके बाद पूर्णतः प्रारंभिक और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सारा कह सकते हैं कि मिडिल अपर मिडिल सारे 1 to +2 तक का जो है 6ठा चरण समाप्त हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पढ़िएगा तो 28 जुलाई को। तो उसके बाद अपना 7वां चरण सेकेंडरी हायर सेकेंडरी शुरू करे सरकार, उससे हमें विभाग, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपका जो ये प्रारंभिक लेवल समाप्त हो चुका है, आपने लेटर में भी कह दिया है, तो इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। और इसके रिगार्डिंग जो है आपको सकारात्मक खबर यहाँ पढ़ने को मिलेगा। 6ठे चरण में 726 शिक्षकों की हुई बहाली और टोटल जो था सीट, वहाँ नवादा ज़िले की बात हो रही है। और ऐसे ही हर एक ज़िले में ये प्रक्रिया चल रही है, आप अपने ज़िले में पता कर सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में फ़ोन करके या वहाँ जाके। तो यहाँ जो 1717 पद था नवादा ज़िले में, उसमें 726 शिक्षकों का नियोजन हुआ और 991 पद अभी भी खाली रह गए।
और इस लाइन को यहाँ जब आप पढ़िएगा तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो 991 पद खाली रह गए, 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर इस खाली पद की गणना की जाएगी। देख रहे हैं, तो 7वें चरण की स्पष्ट चर्चा है और नियोजन की गणना की जाएगी। विभाग ने प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के तहत नियुक्ति के बाद रिक्त रह गए पदों का विषयवार और कोटिवार रिक्ति की मांग की है। छठे चरण की बहाली में जुलाई 19 तक रिक्ति ली गई थी, जबकि ये हमको लगता है कि गलत है, या नवादा जिला में लिया गया होगा। ये 14 तक की ही रिक्ति शायद ली गई है और उसके बाद सारे सीट खाली हैं, तो सरकार को उस वैकेंट सीट पर बहाली जल्द से जल्द करनी चाहिए। ऐसे में 7वें चरण की बहाली में जुलाई, देख लीजिए 7वां चरण स्पष्ट यहाँ पढ़िएगा, यहाँ 7वें चरण की बहाली में जुलाई 19 से मई 2022 तक की रिक्ति को शामिल किया जाएगा। इसके तहत स्कूलों में अब देखिए सेवानिवृत्त, मृत, त्यागपत्र देने व अन्य कारणों से हुई शिक्षकों की रिक्ति का आंकड़ा शामिल किया जाएगा। यह सब निर्धारित फॉर्मेट में मांगा गया है। तो ये प्रक्रिया जारी है और ये बीच बीच में जो नकारात्मक खबर आती है इस पर आप ध्यान नहीं दें। आप एक जगह संगठित हो जाएं तमाम अभ्यर्थी, और हजारों की संख्या में अगर आप आज, मैं बोल रहा हूं कि आज अगर आप उतर जाइएगा हजारों की संख्या में, तो आज आपका विज्ञप्ति आ जाएगा, क्योंकि अब कहीं कोई बाधा नहीं है। और सरकार पर अगर प्रेशर बनाया जाए, भरपूर प्रेशर, उतना प्रेशर कि सरकार भी मानसिक प्रेशर में आ जाए, आपकी विज्ञप्ति उसी क्षण तत्क्षण आपको दे दिया जाएगा। तो आप इस पर काम करें, घर से निकलें, आंदोलन जो कर रहे हैं अभ्यर्थी उनका साथ दें और वहाँ इतना भीड़ जुटा दें कि वहाँ का प्रशासन भी चकाचौंध रह जाए कि इतना भीड़ को संभालना मुश्किल है और सरकार को लास्ट में आपकी विज्ञप्ति जारी करनी पड़े। और अगर विज्ञप्ति लेट होता है तो फिर उन अभ्यर्थियों को ज़रूर मुश्किल होगा जिनका मेधा कम बन रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि घर से निकलिए, एकजुट होइए, 2-4 दिन कष्ट कीजिए, विज्ञप्ति लेके आइए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हमारी बात को मानते हुए ज़रूर पटना पहुँचें और इस आंदोलन को सफल बनाएं और विज्ञप्ति हाथों हाथ लेके आ जाएं।